नंबर 5 देखिए बच्चों, कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 50% मार्क्स गॉट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स। फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखो बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा पास हो गया 20 नंबर ज्यादा आए हैं, एक बच्चा फेल हो गया 30 नंबर से। ठीक है, तो हमें निकालना है, बताओ टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और हमें निकालना है पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिए, दो बच्चों की बात चल रही है, राइट। सबसे पहले आप बोल लो लेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, बी एक्स। क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स को आप लेट नहीं करोगे, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स तभी पता चलेंगे जब मैक्सिमम मार्क्स पता होंगे, उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे ना मिनिमम पासिंग मार्क्स। चलो, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स आपने मान लिए एक्स। अब देखिए यहाँ पे है दो कैंडिडेट, तो लिखिए फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट, तो यहाँ पे लिखिए सेकंड कैंडिडेट, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सेकंड कैंडिडेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडिडेट, ये हो गया हमारा सेकंड कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसने स्कोर किया है कितना, 25%, और इसने कितना स्कोर किया है बच्चों, इसने स्कोर किया है 50%। ये समझ में आया। अच्छा, अब बताइए इसने स्कोर 25% किया है तो उसके मार्क्स कितने आए, क्योंकि हमारा सारा खेल है हमें यहाँ पे मार्क्स निकालने, तो इसके मार्क्स कितने आए, इसके मार्क्स आए होंगे, हैंस इसके मार्क्स कितने हो गए, इसके मार्क्स हो गए 25% ऑफ एक्स। और इसके मार्क्स कितने हो गए, समझाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। इसके मार्क्स कितने हो गए, इसके मार्क्स हो गए 50% ऑफ एक्स। देखो बच्चों, इसको ना रिलेट करो अपने पेपर से, मतलब कि जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके 5 पेपर हुए 100 नंबर के, मतलब 500 नंबर हो गए, तो 500 में से आपको नंबर मिले 300, तो आपकी परसेंटेज कैसे निकलती है, आपके 300 नंबर है 500 में से, आपने मल्टीप्लाई करा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, तो 5 ये डिवाइड करा इसको 60%, आपकी 60% आ गई बच्चों, ऐसे निकलती है आपकी परसेंटेज। ठीक है, आपके टोटल मार्क्स और मतलब आपके मार्क्स जो भी हैं टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स आपके हैं किस में से, 500 में से हैं फॉर एग्जांपल, परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे उल्टा है, अब मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज दी और आपको मार्क्स निकालने, तो देखो ध्यान दो, आपको 60% दी हुई है, आपके 60% मार्क्स आए हैं, 60% आपके मार्क्स आए, कितने में, किस में से आए, 500 में से, मतलब 60% आना है ना, ये टोटल मार्क्स है, तो 60/100 मल्टीप्लाई 500, ऐसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई करो 300 आ गया, देखो वापस से ये आ गया। ठीक है, तो जब परसेंटेज निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं, और जब परसेंटेज से मार्क्स निकालने हो तो ऐसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही करा है, मेरे को परसेंटेज दी गई थी, मैंने परसेंटेज से मार्क्स निकाले हैं, कैसे, 25% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, एक्स है। ठीक है, 25% ऑफ एक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, वहाँ पे भी ऐसा हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.25x, 2 जीरो लगा दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.50x, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया आपके मार्क्स। अब ध्यान देना, अब निकालेंगे हम मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब देखो बच्चों, इसके नंबर है इतने, ये बच्चा बेचारा कितने नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से, तो 30 प्लस कर दो। ठीक है, 30 नंबर से फेल हुआ है ना ये, तो 30 प्लस कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ऐसी यार, ठीक है, और इसके देखो, इसके निकालते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब देखो इसके कितने हैं, 0.50x, ये बच्चा तो 20 नंबर ज़्यादा लाया है, तो इसमें से 20 निकाल दो। ठीक है, ये मैंने क्यों करा, अब समझाता हूँ आपको। मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है और 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो आपके नंबर आए बच्चों 15, 100 नंबर का पेपर है, आपके नंबर आए 15 और आप 15 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब 15 प्लस कर दो। अगर 15 नंबर से आप फेल ना होते तो 15 नंबर आपको मिलते, इसका मतलब आपके 30 नंबर बन जाते, राइट। उसी तरीके से ये बंदा इतने नंबर लाया है, जितने भी हमें पता नहीं अभी, ये बंदा 30 नंबर से फेल हुआ है, तो इसको अगर हम 30 नंबर और दे दें किसी तरीके से, तो ये बन जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये बस हम कैलकुलेशन, ये हम इक्वेशन बनाने के लिए सब कहानी रच रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे हमने इसको दे ही दिया नंबर, हम तो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बंदा ऑलरेडी जो है पासिंग मार्क्स से ऊपर है, कितना, 20 नंबर ऊपर है, मतलब इसका मतलब अगर मैं इसमें से 20 नंबर कम कर दूं तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। मान लो इसके नंबर आए 50, 50 में से 20 निकाल दो, 30 नंबर आ जाएंगे, इसके भी 30 नंबर, इसके भी 30 नंबर, ये इक्वेशन बनी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मिनिमम पासिंग मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऐसी बना दी। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, भाई सिंपल सी बात है ना, तो दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे हैंस
0.25x प्लस 30 इक्वल्स टू 0.50x माइनस 20। ये हमने जानबूझ के किया था बच्चों इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब देखो ये और ये है भाई भाई सेम सेम है एक्स एक्स वाले, तो 0.25x इसको यहाँ लेकर आओ, माइनस 0.50x इक्वल्स टू माइनस 20 है, इसको वहाँ लेके जाओ माइनस 30। ये और ये भाई भाई है। अब देखो कितना हो जाएगा, 50 में से 25 गए तो 25 बचते हैं बच्चों, मगर ये 0.25 वाली बात चल रही है, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा था तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 50, माइनस से माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स लगा के चलना है, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका, एक्स हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 25.0 ऐसे ना, तो ये हटाओ तो यहाँ पे आएंगे 2 0, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका, ये हो गया आपका 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 25, 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई करो 200, 200 क्या आया आपका एक्स, एक्स क्या था आपका मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए 200। तो हैंस कहाँ लिखूँ बच्चों, जगह तो दिख नहीं रही मेरे को, इसको रब कर देता हूँ फिर लिखूंगा, ठीक है। और फिर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स भी निकाल के दिखाऊंगा, तो पहले लिख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। चलो इसको रब करते हैं। अब देखिए बच्चों, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, ये आ गए आप बच्चों आपके 200। अब आपको निकालने थे मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो बच्चों मिनिमम पासिंग मार्क्स भी निकालने पड़ेंगे आपको, राइट। अच्छा मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, फाइंड दी मिनिमम पास मार्क्स, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए बच्चों अब हम निकालेंगे मिनिमम पासिंग, मिनिमम पास मार्क्स, यार ये लो देखो किसी भी निकाल लो, चाहे इसको यूज़ कर लो चाहे इसको यूज़ कर लो, आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कर लेता हूँ, चलो तो कितना हो जाएगा 0.25, ये ब्रैकेट में आएगा आपका एक्स आएगा 200 प्लस का 30, ठीक है। आप एक काम करना, मैं इसमें निकाल रहा हूँ आप इसमें निकालना, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, 25 दूनी 50, और 2 0 के 2 0 आ गए, मगर यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, प्लस का 30, तो आंसर कितना आ गया आपका 80, ठीक है। ये हो गया आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स, आप इसमें से निकालो बच्चों, आपका भी सेम आएगा।